नमस्कार साथियों, आज हम लोग गुणसूत्र विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हेरिडिटी का चैप्टर है। हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम या पैतृकता या आनुवांशिकता, जो गुण माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उन्हें आनुवंशिकता या पैतृकता या वंशानुक्रम कहते हैं। तो यह गुण क्यों आते हैं और क्यों जो है आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। तो उसमें जब अब मान लीजिए 46 पुरुष में भी होते हैं, 46 महिला में भी होते हैं। तो जब नया बच्चे का निर्माण होता है, मान लीजिए दोनों परिपक्व हो गए, दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ, तो उसके बाद इनके 23 क्रोमोसोम्स नर के और मादा के 23 क्रोमोसोम्स मिल करके फिर बच्चे में 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब आप यह जानेंगे कि जो 46 क्रोमोसोम्स में केवल एक जोड़ी क्रोमोसोम्स जो है सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी लिंग क्रोमोसोम्स, लिंग गुणसूत्र होते हैं। बाकी जो है 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र जो है वो समान होते हैं। तो उनमें कोई अंतर इस तरीके से नहीं होता, कभी कभी उनमें भी अंतर हो जाता है, तो उसमें भी गुणसूत्र विकार कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो 6 क्रोमोसोम्स में अंतर होता है, जो जैसे पुरुषों में यक्स वाई होते हैं और महिलाओं में यक्स यक्स होते हैं, इनमें जब अंतर होता है तो बहुत ही इस तरीके की बीमारी हो जाती है कि यह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। वैसे हमारे 46 क्रोमोसोम्स में कहीं भी कोई गड़बड़ी आ जाएगी तो उसे भी गुणसूत्र विकार कहेंगे। इसे आप देखेंगे मुख्य रूप से जैसे गुणसूत्र विकार। अब गुणसूत्र विकार नंबर 1 है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम किसे कहेंगे? इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है, यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 45। एक गुणसूत्र आपका कम हो जाएगा, यानी जो आपका यक्स यक्स गुणसूत्र होता है महिलाओं में, उसमें एक गुणसूत्र आपका यक्स ही रहेगा। तो ये पूछता है कि जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। और यह किस में होता है? महिलाओं में होता है। किस में होता है? महिलाओं में होता है। महिलाओं में होता है। तो उनके जननांग जो है, जननांग विकसित नहीं होंगे। अब महिला के जननांग कौन कौन से होंगे? उनके जो मतलब स्तन का विकास नहीं होगा, गंडाशय का विकास नहीं होगा, गर्भाशय का विकास नहीं होगा, और जो महिला जनन अंग है जिसके द्वारा बच्चे पैदा होते हैं उसका भी विकास नहीं होगा। तो जननांग का विकास नहीं होगा, स्तन का विकास नहीं होगा, यानी इसको मादा नपुंसक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा नपुंसक, यानी मादा हिजड़ा आप कह लें, मादा हिजड़ा। किसको? टर्नर सिंड्रोम को। और इसमें इनका कद छोटा होता है और एक तरीके से ये मादा हिजड़ा या इसको टर्नर सिंड्रोम। दूसरा आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसे आप देखेंगे सिंड्रोम में, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है इसमें कितनी हो जाती है? क्रोमोसोम्स की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाती है। यानी इसमें जो गुणसूत्र होते हैं इन्हीं हो जाते हैं यक्स यक्स और वाई, इस तरीके से हो जाते हैं। और इसमें ये पुरुषों में होता है। किसमें होता है? पुरुषों में। पुरुषों में होता है। तो पुरुष के जननांग विकसित नहीं होंगे, यानी जननांग विकसित नहीं, यहाँ लिखें जननांग विकसित नहीं होते हैं। इसमें भी पुरुषों के जननांग
पुरुषों के जनन अंग विकसित नहीं होंगे। यानी अब जनन अंग का मतलब आप समझ लें, वृषण हो गया, लिंग हो गया, है ना, और लिंग हो गया, वृषण इस तरीके से होगा, वृषण हो गया, लिंग हो गया, और दाढ़ी मूछ हो गई, दाढ़ी और मूछ, ये सारे विकसित नहीं होंगे जो पुरुषों के मतलब एक तरीके से हैं, जो लगेंगे कि ये पुरुष हैं, तो इनके ये विकसित नहीं होंगे। तो इस और इनको ये पुरुषों में होता है, अंग विकसित नहीं होंगे, इन्हें पुरुष नपुंसक इन्हें कहते हैं, पुरुष नपुंसक कहेंगे, यानी नर हिजड़ा इसको कहेंगे। ठीक, ये आप जान गए। और इसे आप देखेंगे, अगला आपका पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, नहीं, पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि नर और मादा में मतलब गुणसूत्रों की संख्या हम लोगों में 46 होती है, लेकिन जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, समयुग्मक होते हैं, और एक जोड़ी क्रोमोसोम्स जो हेटेरोसोमल यानी विषम युग्मक होता है। तो इसके 13वें जोड़ी के क्रोमोसोम्स में, यानी 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र कहें या क्रोमोसोम्स कहें, गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, अब देखिए इधर जो आपका टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम था, ये आपके सेक्स जो क्रोमोसोम्स थे उनमें थे, लेकिन इसमें जो है ये एक तरीके से जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो है एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाएंगे। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, जब एक बढ़ेगा तो कितने हो जाए, 47 हो जाएंगे। और ये भी नपुंसक होंगे, क्या होंगे, ये नपुंसक होंगे, और इनकी डेथ जो है लगभग 4-5 माह बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, लगभग 4 से 5 माह तक जीवित रहते हैं, इनकी आंखें अल्प विकसित रहेगी, और इनके चेहरे का रूप रंग भी अजीब टाइप रहेगा। तो ये पटाऊ सिंड्रोम होते हैं। इनको ट्राइसोमी 13 कहते हैं, ठीक। अब अगला है आपका डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाती, यानी एक फोटोकॉपी वो बना लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, ऐसे होते हैं क्रोमोसोम्स, ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ जो क्रोमोसोम्स होगा 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम्स ऐसे करते जाएंगे तो 21वीं क्रोमोसोम्स में ऐसे हो जाएंगे, यानी एक बढ़ जाएगा, तो वो एक संख्या बढ़ जाती है। तो यानी क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। ये भी नपुंसक होंगे, ये भी नपुंसक होते हैं, और शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है, और 50% जो है, 50% की 10 से 12 वर्ष तक मृत्यु हो जाती है, जाते वर्ष तक
जाते जाते मृत हो जाती है, मृत हो जाती है। इसे आप देखेंगे इनका शरीर जो है झुर्रीदार हो जाता है और ऊँट मोटा मोटा हो जाता है। ये मंगोलायड प्रकार के होते हैं, मंगोलायड टाइप होंगे, यानी माथा चौड़ा, कद छोटा, त्वचा झुर्रीदार और ऊँट जो है मोटा होता है। तो इन प्रकार के जो ये क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर थे और पढ़ाया हुआ अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।